मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, लॉर्ड्स टेस्ट मैच का दूसरा दिन मिला जुला रहा। टिपिकल टेस्ट क्रिकेट हुई, ओल्ड स्कूल टेस्ट क्रिकेट हुई। बेसबॉल एरा की बिल्कुल तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है और अब रियल टेस्ट क्रिकेट देखने को मिल रही है लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर। थोड़ा आप लोगों को समरी बता दें, फिर सिलसिलेवार चलेंगे, एक एक करके हर बात पर डिस्कस करेंगे कैसे कौन इस समय टेस्ट मैच में आगे है और भारत को अगले 2 सेशन 3 सेशन क्या करना है जो इस टेस्ट मैच में वापस आने के लिए। इंग्लैंड अभी इस टेस्ट मैच में आगे चल रहा है। बाकी बात करते हैं, इंग्लैंड की पहली पारी 387 रन पर सिमट गई भाई। तो 112 ओवर में भारत की पहली पारी यशस्वी जायसवाल, राहुल, करुण नायर, शुभमन गिल और पंत 3 विकेट गिर गए भारत के और 145 रन है अभी और 43 ओवर आज के दिन के खेले भारत ने। अब बात करते हैं हम इंग्लैंड की पहली पारी के ऊपर। पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि पूरे दिन में मैच में क्या हुआ, सेशन वाइज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सेशन की बात करते हैं। पहला सेशन भाई गजब था, अजब था और जसप्रीत बुमराह का जादू था। पहले सेशन के अंदर जसप्रीत बुमराह ने दिखाया कि वो अंग्रेजों को अपने रखते हैं और उन्होंने ये चीज दिखा दी। सबसे पहले बेहतरीन डिलीवरी पर बेन स्टोक्स को बोला चलो बाय बाय, फिर जो रूट को बाय किया और अगली गेंद पर बोक्स को आउट किया और अंग्रेजों को 271 पे 7 आउट होने के बाद ऐसा लगा कि अब ये 200-300 के अंडर ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन वो सेशन बहुत अच्छा खेल गए अंग्रेज। 1 विकेट और मिलता है, 8 विकेट हो जाते हैं। लेकिन फिर एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। आपको मैं बताऊं वो डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ। एक जो रूट का आप कैच देखो, क्या ब्रिलियंट कैच लिया जो रूट ने। केएल राहुल और केएल राहुल का देखो, केएल राहुल ने कितना आसान कैच टपका दिया। यार देखो, जब कैच टपकाने की बात है तो दिनेश कार्तिक ने आकर उस कैच पर पूरी एनालिसिस करी कि किस तरीके से केएल राहुल से वो कैच जज नहीं हुआ। आप लोगों को भी मैं वो एनालिसिस के कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जो दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक ने बोला जब बॉल पड़ी, बॉल फर्स्ट स्लिप की तरफ जा रही थी, जब बॉल ने एज लिया तो अनइवन बाउंस के कारण केएल राहुल को लगा बॉल उनके सीने तक आएगी, लेकिन बॉल ऊपर उठी। केएल राहुल इसी तरीके से उठ रहे थे कि बॉल सीने पे आ गई। जैसे ही बॉल में स्पीड इतनी तेज थी कि केएल राहुल सीने के जो हाथ थे वो ऊपर नहीं ले जा पाए इतनी तेज। इस कारण से केएल राहुल वो कैच जज नहीं कर पाए, ये रीजन था। लेकिन बहुत शानदार कैच लिया जो रूट ने भाई, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इंग्लैंड इसीलिए इस गेम में आगे चल रहा है क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया है। तो भारत ने एक आसान सा कैच टपकाया है जिसके बदौलत इंग्लैंड 387 तक पहुंच गया। इंग्लैंड के लंच तक भाई 7 ही विकेट गिरे थे। ऐसा लग रहा था ये लोग तोड़फोड़ मचाने वाले हैं और रन भी 340 के करीब। इसके बाद बुमराह ने आकर लंच के बाद जेमी स्मिथ को आउट किया दूसरे सेशन में और धीरे धीरे हमारे भाई सिराज भाई ने पूरी की पूरी टीम समेट दी और 387 रन पर सिराज भाई ने आउट किया। लास्ट विकेट जोफ्रा आर्चर का बुमराह ने लिया और लास्ट विकेट लिया हमारे सिराज भाई ने कर्स का। तो ये विकेट पूरी तरीके से टीम ऑल आउट हो गई और बुमराह का फाइफर रहा। आप लोगों को थोड़ा मैं बता दूं, अब भारत के तीसरे सेशन की बात करते हैं। तीसरा सेशन भारतीय टीम के लिए खेलना था, गुजारना था, बिताना था विकेट पर। लेकिन यशस्वी जायसवाल पहले पवेलियन चले गए। इसके बाद हमारे थोड़ी साझेदारी हुई अच्छी करुण नायर और केएल राहुल के बीच, लेकिन वो साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और करुण नायर 40 रन बनाकर पवेलियन की राह देख गए। और इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा शुभमन गिल बहुत बेहतरीन गेंद थी। शुभमन गिल में उसमें टेक्निकल फ्लॉ नहीं था, लेकिन उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। लॉर्ड्स में जो स्लोप बनता है, स्लोप के कारण शुभमन गिल आउट हुए। शुभमन गिल को गेंद लगा कि गेंद अंदर आएगी और गेंद थोड़ी सी कटी और बाहर निकल गई।
इसलिए सुमन गिल उस गेंद पर आउट हुए। बाकी बात करते हैं, अब सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके हर एक प्लेयर पे डिस्कशन करेंगे। कल हम लोगों ने हैरी ब्रूक पर डिस्कशन कर लिया था, आज बेन स्टोक्स पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बेन स्टोक्स ने 44 रन बनाए, कल के नॉट आउट बैट्समैन थे भाई, एक्टिंग बाज आदमी है। और एक बार फिर बेन स्टोक्स पर सीरीज की सबसे अच्छी डिलीवरी गिरी, जिसे बेन स्टोक्स को पवेलियन भेजा गया। बेन स्टोक्स ने 44 रन बनाए, 110 बॉलों में 4 चौके मारे और शानदार गेंद बुमराह की। जो रूट कल बात पूरी तरीके से कर ली, लेकिन जो रूट ने 37वां अपना टेस्ट 100 बना दिया है भाई लोगों। शानदार, जानदार और बहुत बेहतरीन पारी खेली जो रूट ने, 104 रन बनाए 199 बॉलों में। तो वहीं ब्रेंडन कर्स और जेमी स्मिथ की भी तारीफ करनी पड़ेगी। दोनों ने 50-50 बनाई, लेकिन वो 50 इंग्लैंड को संजीवनी बूटी की तरह काम कर गई है भाई लोगों, क्योंकि इंग्लैंड जो 300 के अंदर ऑल आउट हो रहा था, वो इंग्लैंड 387 तक पहुंच गया है। भारत की बॉलिंग की बात करें तो एक बार फिर भारत की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह पर डिपेंड रही। जसप्रीत बुमराह ने 27 ओवर में 74 रन देकर 5 विकेट लिए और लॉर्ड्स के मैदान पर उनका ये पहला फाइफर है। और भाई ऑनर्स बोर्ड पर नाम लिखवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रूट ने 8वीं बार भी अपना नाम ऑनर्स बोर्ड में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार। लोगों के शतक नहीं होते हैं 8, और उसने 8वीं बार अपना ऑनर्स बोर्ड पे नाम लिखवाया, बहुत बड़ी बात होती भाई। आकाशदीप विकेटलेस रहे। नीतीश कुमार रेड्डी ने जो शुरुआती 2 विकेट चटकाए, उसके बाद उनको कोई विकेट नहीं मिला। मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेट लिए, पहले स्मिथ का आउट किया और फिर अंतिम विकेट कर्स का लिया हमारे मोहम्मद सिराज भाई साहब ने। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। ज्यादा बॉलिंग हुई नहीं इन दोनों से, क्योंकि गेंद स्विंग और सीम कुछ हो नहीं रहा था। यशस्वी जायसवाल, जोफ्रा आर्चर, पहला ओवर 4 साल के लंबे अंतराल के बाद जोफ्रा आर्चर जब दहाड़ना शुरू हुआ, तो लॉर्ड्स का क्राउड भी जोफ्रा आर्चर के साथ दहाड़ रहा था। लॉर्ड्स का क्राउड भी जोफ्रा आर्चर को सलाम ठोक रहा था। और लेकिन जोफ्रा आर्चर ने लॉर्ड्स के क्राउड को निराश नहीं किया और यशस्वी जायसवाल को 13 रन के निजी स्कोर पर यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में वो उसके 3 चौके लगाए, लेकिन उस पारी को, छोटी सी पारी को आगे बढ़ा नहीं पाए। 13 रन बनाए 8 गेंदों में और पवेलियन की राह देख गए। केएल राहुल नॉट आउट है भाई, और पूरी की पूरी अगर भारतीय क्रिकेट की टीम की इस पारी में धुरी अगर कहीं घूम रही है तो वो केएल राहुल के ऊपर घूम रही है। कैसे, मैं पूरी कहानी समझाऊंगा आप लोगों को। केएल राहुल पे ऐसे धुरी घूम रही, पिछली बार सुमन गिल और पंत नॉट आउट खेल रहे थे, अगले दिन दोनों गए, पहला सेशन खेला, दूसरा सेशन खेला, तीसरे सेशन तक खेलते गए, तब जाकर टीम एक अच्छे और सुरक्षित स्कोर तक पहुंची थी। आज केएल राहुल को वो भूमिका जो सुमन गिल वाली है वो निभानी पड़ेगी धीरे धीरे, और ऋषभ पंत को उस भूमिका पर ज्यादा खरा उतरना पड़ेगा। अभी 33 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहला सेशन ऋषभ पंत को बहुत अच्छे से गुजारना पड़ेगा पिच के ऊपर, तभी ऋषभ पंत एक बेहतरीन क्रिकेटर बन सकते हैं। देखो भाई, ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ऋषभ पंत ने अभी तक सारी चीजों में ग्रीन टिक दिया है। तारीफ के काबिल ऋषभ पंत ने बैटिंग करी है, तारीफ के काबिल ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग तो इस बार नहीं कर पाए, क्योंकि ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे, उंगली में जो चोट लगा था, तो ऋषभ पंत को मैदान पर टिकना पड़ेगा। अब बात करनी है मुझे डियर क्रिकेट की। डियर क्रिकेट, गिव मी वन मोर चांस। ऐसे भाई चांस नहीं दे सकते यार। ये क्या है, आज फिर फॉल्स शॉट, बहुत गंदा शॉट था। गेंद में देखो, गेंद में कमी नहीं थी, गेंद अच्छी थी, आप उसे छोड़ सकते थे, गेंद अंदर नहीं आ रही थी, 5th स्टंप पे थी, आप उसको छोड़ सकते। फिर वही कैजुअल सा शॉट, बाहरी किनारा लिया और स्लिप में तो शानदार कैच। देखो, आप कहोगे अच्छा कैच ले लिया, इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता है कि कैच अच्छा ले लिया, डिपेंड इस बात पर करता है कि आपकी एक और फेलियर नसीब हो गया। और फेलियर क्यों, बात फेलियर की नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है सिर्फ करुण नायर के तरीके की आउट होने के। लगातार करुण नायर एक ही तरीके से पवेलियन जा रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है और बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात है। आप करुण नायर के पहले मैच की पहली पारी का डिसमिसल जो 0 पर हुआ था, सेम तरीका था, कैजुअल शॉट खेल के सीधा कैच दे बैठे। दूसरी पारी में भी
सेम तरीके से आउट हुए कैजुअल। तीसरी पारी में भी बाहरी किनारा लिया कैच, चौथी पारी में बाहरी किनारा लिया कीपर फर्स्ट स्लिप पे कैच, और पांचवी पारी में भी बाहरी किनारा लिया और फर्स्ट स्लिप में कैच। भाई 40 रन, 37 रन, 38 रन से कुछ नहीं होगा नंबर 3 पर आने से। नंबर 3 पर आना है, इंडियन टीम में जगह बनानी है, तो एक शतक नंबर 3 पर चाहिए। अगर यही 40 रन आप नंबर 6 पर आकर बनाए होते और कम से कम 100 की साझेदारी करे होते तो ये तारीफ के काबिल 40 रन थे। वो तारीफ के काबिल 40 रन नहीं है भाई वो, क्योंकि 40 को आपको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शुभमन गिल का देखो आप, कितनी आलोचनाएं हुई थी 30-40 पर। कोई बोल रहा था शतक नहीं है, कोई बोल रहा था 50 नहीं है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। हमारे दोनों ओवरनाइट बल्लेबाज केएल राहुल ने एक बार फिर दिखाया कि कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी की जा सकती, कितनी अच्छी कवर ड्राइव्स लगाई जा सकती हैं। भाई सुंदर, जब केएल राहुल वो कॉपी बुक में केवल कवर ड्राइव मारता है, इतना खूबसूरत लगता है कि जैसे मानो कि चांद उतर आया हो। इतनी बेहतरीन कवर ड्राइव्स कौन मारता है भाई। और जिस तरीके का ग्राउंड है, तीसरे दिन का खेल और भी रोमांचकारी होने की उम्मीद है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा कि तीसरे दिन इंडिया ऐसा क्या कर सकता है जिससे इंडिया इस टेस्ट मैच में वापस आ जाए। अभी इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में भारत से बहुत आगे है, तो इंडिया कैसे इस टेस्ट, इंडिया को 2 सेशन पूरे खेलने पड़ेंगे। 2 सेशन का मतलब 55 ओवर, 55 ओवर का मतलब कम से कम 200 रन यहां से बन जाएंगे। 200 रन अगर यहां से बन गए तब भी आप 40 रन पीछे रह जाओगे, कोई बात नहीं। 40 रन फिर आपको आधा सेशन और गुजारना पड़ेगा, तो आप वहां से 40 रन, फिर पिच की जो नमी है उसका फायदा होके इंग्लैंड को 200 के अंदर समेट लो और फिर आराम से वो चेज मार दो। ये एक पॉसिबिलिटी है इंडिया की टेस्ट मैच जीतने की, क्योंकि तीसरी और चौथी पारी लॉर्ड्स में बहुत मुश्किल होने वाली है किसी भी टीम के लिए। ये आपने WTC फाइनल में भी देखा, ये आपने पिछले जो टेस्ट मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का उसमें भी देखा। 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भिड़े थे तब भी सेम कंडीशन हुई थी। तो हो सकता है ये चीज रिपीट हो जाए भाई लोगों की, सेम चीज रिपीट हो। तीसरी और चौथी पारी स्लो पारी रहे लेकिन एक अच्छी पारी देखने को मिल सकती है। इस तरीके से भारत ये टेस्ट मैच जीत सकता है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।